मेरे सभी श्रोतागणों को राम राम, नमस्कार और सलाम। अभी मैं सामवेद का वही 7वां अध्याय का संयुक्त 3 कर रही हूँ, क्योंकि बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैं 2 भागों में बना रही हूँ। हे सोम, विभिन्न रक्षा साधनों सहित हमारी वंदना को सुनता हुआ उनके शब्दों पर ध्यान दो। हे सर्वद्रष्टा सोम, तुम ध्वनि में प्रेरणा रचित हुए मन आनंद रस से मिलो। हे सोम, तुम्हारी महिमा के निमित्त यह भवन स्थित है। देवताओं को तृप्त करने वाली गौएं तुम्हारे लिए ही उपस्थित है। हे सोम, सिद्ध किए हुए तुम अभिष्ट वर्षक हो। तुम शुद्ध होकर हमें यशस्वी बनाओ, समस्त शत्रुओं का पतन करो। हे सोम, तुम्हारे इस यज्ञ में मित्र भाव की प्राप्ति के लिए हम साधक एकत्र हुए हैं। जो युद्ध करना चाहते हैं, हम उनको भगाएं। हे सोम, अपने शत्रुनाशक अस्त्रों से शत्रु की निंदा करते हुए हमारी रक्षा करो, सुरक्षा करो। हे सोम, तुम अभिष्ट वर्षक और तेजस्वी हो। हे सोम के स्वामी, तुम मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए मनुष्य के भले के लिए कार्य करते हो। हे अभिष्ट वर्षक सोम, तुम्हारी शक्ति और सुख वृष्टि सामर्थ्य से परिपूर्ण हो। तुम सिद्ध हस्त हुए सुखों की वर्षा करो। हे आसमान शब्द करता हुआ पशुधन और ऐश्वर्य को देने वाला है। हे सोम, तुम सचमुच ही अभिष्ट फलों के वर्धक हो। अतः हम समस्त देवों के दर्शन श्रवण के योग्य तेजस्वी हुए तुम्हें अनुष्ठानों में पुकारते हैं। हे ऋतिजुओं के द्वारा सिद्ध किए जाते हुए सोम, जब तुम्हें जलों से सींचते हैं तब तुम हृदय कलश में विद्यमान होते हो। हे उत्तम अस्तर वाले सोम, तुम देवों को सुख प्रदान करते हुए हमें भी वीर पुत्र पोतों से परिपूर्ण कर हमारे इस अनुष्ठान से पधार कर शोभायान करो। हे सोम, हम साधक तुम्हारे टपकते हुए मित्र भाव के लिए प्रार्थना करते हैं। हे सोम, तुम्हारी ये लहरें बहकर छानने के वस्त्र में उठती है, उनसे हमें आनंदमय करो। हे सोम, विश्व का आदिश्वर होते हुए सिद्ध होकर तुम हमें अन्न धन और वीरता युक्त स्तंति प्रदान करो। देवताओं की वंदना करने वाले सर्व समृद्धिवान इस अनुष्ठान के कारण भूत उत्तम कर्मा हवि वाहक अग्नि की आराधना करते हैं। प्रजा रक्षक हवि को देवताओं को प्राप्त करने वाले प्रिय विभिन्न रूप वाले अग्नि का साधक गणन हमेशा आह्वान करते हैं। हे अग्नि, अरण्यों से प्रकट तुम कुश पर विराजित यजमान कर कृपा दृष्टि करो। इस अनुष्ठान में हवि लेने वाले देवों को पुकारो। तुम हमारे लिए अर्चना के योग्य हो। हम स्तोता सोमपान करने को यज्ञ स्थान में प्रकट होने वाले मित्र और वरुण देव को बुलाते हैं। साधक पर कृपा दृष्टि करने वाले सत्य संकल्प से ग्रहण कर्म फल की वृद्धि करने वाली ज्योति के पोषण करता उन सखा और वरुण को पुकारता हूँ। वरुण और मित्र सब रक्षा साधनों से युक्त वे हमारे रक्षक हो। वे दोनों बहुत सा ऐश्वर्य दे गान के योग्य बहुत बृहत शाम से गायकों ने इंद्रदेव की पूजा किया। होताओं ने मंत्र उच्चारण के द्वारा तथा अधवयुर्वों ने वाणियों से इंद्रदेव को मनाया। व्रज और स्वर्ण कांति से सुशोभित इंद्र के वचन मात्र से कर्म रूपी अश्व ज्ञानेन्द्रिया से मिल जाते हैं। हे इंद्रदेव, प्रबल तेजस्वी रक्षा साधनों से परिपूर्ण हुआ तू युद्धों में हमारा रक्षक हो। यह इंद्र दर्शन के निमित्त सूर्य को उसके मंडल में प्रतिष्ठ करता है। उस सूर्य की राशियां मेघ को प्रेरित करती है। सुरक्षा हेतु तत्पर इंद्रदेव अग्नि की वृद्धि करने वाला हवि और सुंदर वंदना को प्रेरित कर कर्मशील वाणियों से पूजन करते हैं। उन इंद्र और अग्नि की रक्षा प्राप्त करने को ज्ञानी जन स्तुति करते हैं और क्लेशों में फंसे हुए पुरुष अन्न के लिए उन्हें मनाते हैं। धन की अभिलाषा से वंदना करना चाहते हुए हम अनुष्ठान के लिए हे इंद्रदेव और अग्निदेव उन वंदनाओं द्वारा तुम्हें बुलाते हैं। हे सोम, तुम साधकों को अभिष्ट फल प्रदान करते हुए द्रोण कलश में धारा के रूप में प्रवेश करो। फिर सर्व समृद्धि दाता जिस इंद्रदेव के मरुत मित्र हैं उनको हम तुम्हें अर्पण करें तो आनंद देने वाले बनो। हे सिद्ध वे सोम, आकाश पृथ्वी के धारक सर्वदा कबली तुम्हें प्रेरित करता है। अन्न आदि ऐश्वर्य प्रदान करो। हे सोम, मेरी उंगलियों के द्वारा संस्कारित तुम हरे रंग की धार से कलश में जाता हुआ सखा रूप इंद्रदेव को युद्धों में आनंद प्रदान करे।
गौओं को देखकर शब्द करने वाले बैल के समान प्रार्थनाओं से लक्ष्य प्राप्त होता है। सुस्वादु गो दुगादि से मिलकर मृद हुआ सोम रस भाव को ग्रहण होता है। यह जलों से संचित पवित्र धार रूप में इंद्रदेव के लिए स्वीकार्य है। हे हर्ष युक्त सोम टपकता हुआ मेघ को वर्षा के लिए प्रेरित करता हुआ कलश में जा और श्वेत वर्ण धारण करता हुआ गोद्वद की इच्छा करे। हे इंद्रदेव, हम प्रार्थना करने वाले अन्न प्राप्ति के लिए वंदनाओं द्वारा आपका आह्वान करते हैं। अन्य प्राणी भी आपको सुरक्षा हेतु पुकारते हुए संघर्ष उपस्थित होने पर ही बुलाते हैं। हे वर्जिन, शत्रुओं को प्रार्थना देने वाले हम सत्वन करते हुए ऐश्वर्य मांगते हैं। पशु इत्यादि धनों में समृद्धिवान इंद्रदेव, हम वंदना करने वालों को हजारों धन प्रदान करते हैं। उस इंद्रदेव को जैसे तुमसे बने वैसे उसका उत्तम प्रकार से पूजन करो। जिस प्रकार शक्तिशाली व्यक्ति शत्रु सेना पर हमला करता है, उसी प्रकार इंद्र यजमान को नष्ट करने वाले पर हमला करता हुआ उन्हें मारते हैं। परम ऐश्वर्यशाली इन इंद्र के लिए धन यजमानों के पास सताई रहते हैं। हे वर्जिन, आपको हवि प्रदान करने वाले यजमान सोमपान करते हैं। आप मेरे श्लोक को इस अनुष्ठान में सुनो। सुंदर चुंबकी वाले स्तुत्य इंद्रदेव, आपकी सेवा करने वाले उपस्थित हैं। आप सोम रस से तृप्त हो जाओ। सोमों के शुद्ध होने पर अन्न प्राप्त हो। हे सोम, देवों को काम्य और राक्षसों का पतन करने वाले तुम्हारा हर्षकारक रस है, उसके युक्त पात्र में प्रविष्ट हो। हे सोम, तुम शत्रुनाशक होते हुए संग्राम सेवी हो। अधिक दुग्ध की गो अश्व आदि के परदाता हो। हे सोम, तुम सुंदर गौओं के दूध से मिश्रित बाज के समान शीघ्र उत्तम ही अपने कलश को ग्रहण होकर उज्जवल होते हो। सब पोषक आराध्य धन कारण सोम शुद्ध हुआ, पात्र में स्थित हुआ, प्राणियों का पालक और आकाश पृथ्वी को अपने तेज से प्रकाशित करता है। परम प्रिय उत्कृष्ट स्पर्धा करती हुई वाणियों से प्रशंसित प्रसिद्ध पवित्र सोम रस टपकता रहता है। हे सोम, इस शक्तिमान रस को दुग्ध आदि से मिलाने के लिए हमें दो जो रस चारों वर्णों को पर्याप्त है, उससे हम धन मांगते हैं। प्रार्थना करने वालों को अभिष्टदाता दिवस, उषा काल, क्षितिज, जल, अग्नि की वर्दी और चेतना देने वाला प्रशंसित सोम इंद्रदेव के मन में प्रविष्ट होने की अभिलाषा से कलशों में स्थित रहता है। सनातन मेधवी सोम पवित्र होकर कलशों में जाने के लिए सब और प्रभावित होता है। वह त्रिलोक प्राप्त होता है। वह त्रिलोक प्राप्त जलों को उत्पन्न करता है और मित्र भाव की वृद्धि करता है। वह सुनता है, वर्षा कारक होने से संसार का कर्ता सोम पवित्र होता हुआ ऊपर को प्रकाशमान करता है और जलों में समृद्ध होता है। यह सोम मनस्थ होने को व्याकुल हुआ इंद्रियों को दुहाता हुआ मगन करता है। हे इंद्रदेव, संघर्ष काल में शत्रुओं को नष्ट करने की इच्छा वाला होता है, क्योंकि तुम वीर और धीर्य हो, अतः स्तुतियों से प्रसन्न करने योग्य हो। हे ऐश्वर्यवान इंद्रदेव, आप सब देवताओं को प्रसन्नता प्रदान करने वाले हो, इसलिए हम साधकों को भी अन्न धन आदि देकर कर्मवान बनाइए। हे अन्न शक्ति के स्वामी इंद्रदेव, कर्म रहित प्रमादी प्रमाण की तरह आप मत बनो। इस शुद्ध गाय के दूध भवित अमृत के पात्र को पाकर सुखी हो। हमारे सभी स्तुतियों में समुद्र के रूप समान विस्तृत महान रथी अन्नों के अधीश्वर सत्य पथगामियों के रक्षक इंद्रदेव की पुष्टि की है। हे बल रक्षक इंद्र, आपके सत्य भाव में मगन हम अन्न युक्त हो और शत्रुओं के भय न माने शुद्ध विजेता अपराजित तुम्हें अभय प्राप्त करने के लिए मनाते हैं। इंद्रदेव तो अनादिकाल से धन दान करते आए हैं, इसलिए यह यजमान भी ऋतिजों को गो अन्न धन दक्षिणा में देते हैं। तब इंद्रदेव का रक्षक बल अनेक धन देकर भी कम नहीं होता। संयुक्त 4 छन्ने की ओर से वेग से जाता हुआ यह सोम सौभाग्यों के लिए ऋषियों द्वारा सुसिद्ध होता है। अन्य शक्ति का दाता सोम असंख्य दोषों को दूर करता हुआ हमारी संतानों और पशुओं को सुख प्रदान करता है। हमारी गायों के और
हमारे लिए दृढ़ अन्न धन प्रदाता हुए सोम हमारी सुंदर प्रार्थनाओं को सुनते हैं। मनुष्यों के यज्ञ कर्मों में तरल सोम वंदनाओं के संग ही ऊपर से कलश में गिरते हैं। हे सोम, आकाश में स्थित धनों को हमारे लिए धारण करते हुए तुमको कल्याण रूप में अति उत्तम कर्मों द्वारा चाहते हैं। उग्र व्याधियों के नाशक प्रशंसनीय गुणों को प्रदान करने वाले, प्रसन्नता देने वाले, असंख्यों की उन्नति करने वाला सोम हमको हर्षित करे। हे श्रेष्ठ कर्मी सोम, ऐश्वर्य को प्राप्त होने वाले तुम्हें आकाश तत्वों से बाधा रहित बना कर पत्ते पर प्राप्त करते हैं। क्रम दृष्टा अभिष्टदायक सोम फल को प्रेरित करता हुआ श्रेष्ठ गुण वाला होता है। जल प्रेक यज्ञ रक्षक सब देवगण के लिए समान रूप से होने वाले सोम उत्तम पत्तों से प्राप्त हुए हो। ऋतिज्यों द्वारा शोधित सोम तुम हमारे लिए धार सहित हुआ, पात्र से गिरता हुआ तथा पशुओं को भी ग्रहण हो। वाणी द्वारा सतयुक्त हरित वर्ण वाले सोम दूध में डालकर शुद्ध किया जाता हुआ तू साधकों को अन्न धन प्राप्त करने वाला बन। हे सोम, हवि धारक यजमानों से दीप्त अनुष्ठान के लिए पवित्र हुआ हितकारक, आप इंद्रदेव के स्थान को ग्रहण करो। मेधावी गृहस्थ का रक्षक युवा हविवाहक अग्नि आह्वानीय अग्नि से मिलकर उत्तम प्रकार से प्रज्वलित होता है। हे अग्नि, जो हविदाता देवों को हवि ग्रहण कराने वाले तुम्हारी आराधना करता है, तुम उसके अवश्य ही रक्षक हो। हे अग्नि, जो देव यजन करने वाला हवि युक्त यजमान तुम्हारे पास आकर उत्तम कर्म करता है, उसी सुखी बनाओ। शक्ति वाले मित्र और हिंसकों के भक्षक वरुण का इस अनुष्ठान में हवि देने हेतु आह्वान करता हूँ। वे दोनों धरा पर जल पहुँचाने वाले कार्यों में सिद्धि प्राप्त है। ये सखा और मित्र वरुण, तुम सत्य और यज्ञ को पुष्ट करते हो। इस सांगोपांग सोम योग का तुम समय से पूर्ण करते हो। प्राप्ति उपकार के लिए रचित यजमान के यहाँ स्थित सखा और वरुण हमारे कर्म और शक्ति को स्थिर करने वाले हैं। सदा प्रसन्न तेजस्वी मरुदगण निडर इंद्र के साथ सबको दर्शन दे। वर्षा ऋतु के पश्चात होने वाले अन्न जल के लिए यज्ञ धारण मरुदगणों मेघों को पुण्य प्रेरित करते हैं। हे इंद्र अग्नि, तुमने स्थिर स्थान को भेदने वाले वाहक मरुदगणों के संग गुफाओं में गौओं को ग्रहण किया। उन इंद्रदेव और अग्नि को पुकारता हूँ, जिसका पूर्व समय में किया हुआ पराक्रम ऋषियों द्वारा स्तुत है। वे दोनों साधकों के हिंसक नहीं, इस कारण हमारी रक्षा करे। माँ शक्तिशाली शत्रु नाशक इंद्रदेव और अग्नि को हम पुकारते हैं, वे हमें इस युद्ध में निरीक्षण करे। हे इंद्र और अग्नि, तुम कर्म करने वालों के संकट को समाप्त करते हो, सत्य बोलने वालों की रक्षा करते हो। तुम कर्म न करने वाले उपद्रवों को शत्रुओं सहित नष्ट करते हो। गतिमान हृदय वाले, हर्ष प्रदान करने वाले तरल सोम कलश के ऊपर छन्ने पर गिरकर रस निकलते हैं। शुद्ध होता हुआ अलौकिक सत्य रूप सोम की धारा बनकर कलश में जाता है और प्रेरित होता है। वह मित्र और वरुण के लिए निकलता है। ऋतिज्यों द्वारा शुद्ध अभिलाषा करने योग्य विशेष इष्ट प्रेरित होता अभिलाषा करने योग्य विशेष इष्ट अद्भुत आंतरिक सोम इंद्रदेव के लिए पवित्र किया जाता है। यजमान सोम रूप 3 वाणियों को बोलता हुआ यज्ञ ग्रहण किए हुए सोम का भला करने वाली वाणी बोलता है। गाय बछड़े को प्राप्त होने के स्थान पर सोम को दूध से बनाने के लिए प्राप्त होती है। तब अभिष्ट वाणी और साधक सत्वन करते हैं। संतुष्ट कारक धेनु सोम की अभिलाषा करती है। वंदना करने वाले सोम की प्रार्थना करते हैं। संस्कारित सोम ऋतिज शुद्ध करते हैं, हमारे द्वारा बोले गए मंत्र की वृद्धि करते हैं। हे सोम, पात्रों में सींचने जाने वाले, तुम हमारे कल्याण को हर्ष के रूप में इंद्र के हृदय में पहुंचाओ। हे इंद्रदेव, क्षितिज धरा भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते। हे वर्जिन शस्त्रों, सूर्य भी तुम्हारी ज्योति से बराबरी नहीं कर सकते। हे अभिष्ट पूर्वक इंद्र, तुम अपनी शक्ति से हमें पूरा करते हो। वर्ज को धारण करने वाले हमारा पालन करते हो। हे इंद्रदेव, जल के समान नम्र बने हो, आपको स्वीकृत करते हैं। हे व्यापक इंद्रदेव, सिद्ध हस्त सोम की प्राप्ति पर वंदना करने वाले तुम्हारी प्रार्थना उच्चारित करते हैं। सोम के लिए
तरसित हुआ। स्वर्ण में धन और गाय आदि को हम तुमसे मांगते हैं। हे शीघ्र कर्मा, मतिमान पुरुष कर्मों द्वारा अन्न स्वीकार करता है। असंख्यों द्वारा स्तुत इंद्रदेव को मैं उपयुक्त करता हूँ। धन देने वालों को बुरे शब्द नहीं बोले जाते। हमें उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, वरना धन प्राप्त नहीं होता। ये धानिक इंद्र, सोम संस्कार के समय देव धन की सुंदर वंदना गाने वाले ही तुम्हें प्राप्त करते हैं। संयुक्त 5 ऋषियों के द्वारा 3 वेदवाणियों को बोला जाता है। दूध देने वाली गाय राम्बती है। हरे रंग का सोम शब्द करता हुआ कलशों में प्रवेश करता है। यज्ञों का निर्माण करने वाली वंदना आकाश से शिशु रूप से सोम को पवित्र करती हुई लाती है। हे सोम, धन वाले चारों वेदों को हमारे लिए दो तथा अनेक अभिष्टों को सिद्ध करो। अत्यंत मधुर हर्ष परिपूर्ण संस्कारित सोम इंद्रदेव के लिए ग्रहण होते हैं। हे सोम, तुम्हारे रस इत्यादि को ग्रहण हो। इंद्रदेव के लिए सोम कलशों में गिरता है। वंदनाकारी कहते हैं कि प्रार्थना पालक बलिष्ठ विश्वेश्वर सोम प्रार्थनाओं से अर्चन किया जाता है। वंदना प्रेरक धनेश इंद्र का सखा रूप हजारों धार वाला सोम कलश में तपा हुआ शरीर विस्तृत नहीं होता। परिपक्व होने पर भी वह तुम्हारा स्वाद लेता है। शत्रुतापक सोम का पवित्र अंग उच्चता को प्राप्त होता है। दूसरी ज्योति असंख्य प्रकार से स्थित होती है। इसका शीघ्र प्रभाव कारक रस यजमान का रक्षक होता है। उषा काल वाला सूर्य प्रकाश से भरा हुआ होता है। बल में से पूर्ण बादल सब लोकों में वर्षा करता हुआ अन्न को चाहता है। रचने वाले इस सोम शक्ति से संसार का निर्माण करता हुआ मनुष्य को दृष्टा पालक पितरों द्वारा गर्भ में धारण करता है। हे श्रोताओ, तुम परम दान देने वाले, यज्ञ करने वाले, महान तेज रखने वाले अग्नि की प्रार्थना करो। धन अन्न वाले, यश को प्राप्त करने वाले, प्रदीप अग्निपुत्र रखने वाले अन्न को यजनकर्ता को देता है। इस अग्नि द्वारा हम सुमति को प्राप्त करें। हे वर्जिन, तुम्हारे अभिष्ट पूर्वक शत्रुनाशक संसार के रचयिता रूप और होम पीने से रचित आहाद की सभी प्रशंसा करते हैं। ये इंद्र, जिस बल से तुम उम्र वाले वैभवसत मनु के लिए सूर्यादि के तत्वों को प्रकाशमान किया है, उसी बल से प्रशंसित हुए तुम शोभायान होते हो। हे इंद्र, तुम्हारी विख्यात पराक्रम की मंत्र ज्ञाता ऋषि प्रशंसा करते हैं। तुम जलों के प्रति बादलों को अपने अधीन रखने वाले हो। तुमको हवि देकर वंदना करने वाले ऋषि के आह्वान को सुनो। और हे इंद्र, हमको उत्तम पुत्र तथा गाय और आदि पशु युक्त धन देकर पूरा करो, क्योंकि आप महान हो। जो बार बार अत्यंत नूतन वंदना को तुम्हारे लिए बनाते हैं, उस पूजा को सवत सत्य से बढ़ाने को प्राप्त हुई वृद्धि हो। हम पूर्वतक इंद्र का ही सत्वन करते हैं। जिस इंद्र की वृद्धि का कारण हमारी वंदना है, उसके अनेक पराक्रमों की वंदना करते हुए हम आपकी पूजा करते हैं। तीनों आकाश और पृथ्वी को तथा अग्नि, वायु और आदित्य को व्याप्त करते हैं। तीनों वर्तों ही आपने हमारी अपनी कृपा पूर्वक रक्षा करे, जो कर्मों का निर्धारण करते हैं, जो महान ऐश्वर्य को अपने पास रखते हैं, जो सभी जानना चाहते हैं तथा सब प्राणियों को अपने वश में रखने वाले हो। हे सविता देव, हमारे सभी तरह के कष्टों को दूर करे और तीनों लोकों में रहते हुए भी अपार सुख प्रदान करने वाले हो। वे प्रकाशवान सविता देव ऋतुओं द्वारा विश्व का पालन करते हैं। वे हमारे वैभव को बढ़ाए, हमें संतान का सुख प्रदान करे, हर समय हम पर कृपा दृष्टि रखे। वे हमें पुत्र और पौत्रों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान करो। नमस्कार।